गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहला है कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कंबाइन क्यों करते हैं, पहला पढ़ेंगे। और फिर कितने तरह से हम कैपेसिटर को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हर कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कितना बनता है, कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना बनेगा, ये हम निकालेंगे। फिर देखेंगे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की क्या होती है और कितनी होती है, वो ड्राइव करनी है, निकालनी है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अगर कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का तो कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कि हमें कैपेसिटरों को कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमेशा याद रखिए कि जिन दो पॉइंटों के बीच हमें करंट फ्लो करवाना है, जिनमें हमें करंट फ्लो करवाना है, हमेशा दो पॉइंटों के बीच ही जो है कैपेसिटर को हम लगाते हैं। कैपेसिटर हमेशा जो है दो पॉइंटों के बीच लगता है, ठीक है। अब करंट को इंक्रीज करने के लिए दो पॉइंटों के बीच करंट को अगर आपने बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो कैपेसिटर यूज होता है। बट हर एक कैपेसिटी का कैपेसिटर हम नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हर एक कैपेसिटी का नहीं होगा तो करंट का हर क्वांटिटी जो हमें नहीं फ्लो करवा सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैपेसिटरों को कंबाइन करते हैं। हर टाइप के कैपेसिटर को फाइंड कैपेसिटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटरों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। उनको जोड़कर पॉइंटों के बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो हर टाइप की हम कैपेसिटेंस बना सकते हैं और हर टाइप का करंट जो है उसमें फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो हर अमाउंट के करंट को फ्लो करवाने के लिए सर्किट में हम कैपेसिटरों को कंबाइन करते हैं। कैपेसिटरों को हम दो ढंग से कंबाइन कर सकते हैं, दो ढंग से हम कैपेसिटर लगाते हैं सर्किट में। पहला कौन सा, सीरीज, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दो तरह का होता है कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए जहाँ पर पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर है हमारे पास, जो पहला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दूसरा उसकी कैपेसिटेंस C2 है। तीसरा, ये हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं। अब ये सीरीज में कब कंबाइन होते हैं, अगर ये पहली प्लेट है, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, अगर पहली प्लेट को, ये पहला कैपेसिटर है, अगर पहली प्लेट को दूसरी प्लेट को अगर हम इस कैपेसिटर की इस प्लेट को, सेकंड प्लेट को नेक्स्ट की फर्स्ट के साथ ज्वाइन करते हैं, हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं, और दूसरे की सेकंड प्लेट को हम कंबाइन करते हैं फर्स्ट के साथ, तीसरे की फर्स्ट के साथ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कि दो पॉइंटों के बीच कैसा कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का है, सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ा गया है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी, इफ द सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन, ऐसे कंबाइन करें तो सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है। एक तो ये है, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है कि अगर मान लो ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसके बीच में हमने कैपेसिटर लगाने हैं,
दो पॉइंटों के बीच हमें लगाने हैं। तो ये हमने, अगर हम पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं और हमें तीनों को क्रॉस करना पड़े, रास्ते में तीनों आते हैं, ए से बी तक जाना है हमें और तीनों को क्रॉस करना पड़ता है, तीनों रास्ते में आते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इफ वी प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन we will move across all the register are called in series combination। ओके, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दूसरे टाइप का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब अगर मैं पहली प्लेट, सभी की जो पहली प्लेट है उसको एक कॉमन पॉइंट के साथ जोड़ दूं और दूसरी प्लेट को हम दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ दूं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ गए। इफ द वन प्लेट of all the capacitor are connected to one common point and other plates are connected to other common point, then the combination are called parallel combination। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अब देखेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं हम, तो जहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं। तो जब हम ए से बी जाते हैं तो हमें सिर्फ एट ए टाइम एक ही कैपेसिटर से क्रॉस करना पड़ता है, सभी से क्रॉस नहीं करना पड़ता। ठीक, अगली सी कंडीशन हो डिफरेंट से हमें जाना पड़े ए से बी तक पहुंचने के लिए, तो जिन डिफरेंट से जाना पड़े उनको बोलते हैं कि वो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये सारे पैरेलल में, ठीक है, तो कोई डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये हो गया। अब है इनकी प्रॉपर्टीज। कॉम्बिनेशन जो करते हैं हम करंट के लोड को बढ़ाने के लिए, एवरी कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए, तो उसके हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सीरीज कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या होती हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको समझना है बड़े अच्छे से, बच्चों को ये समझ नहीं आता। देखिए, ये हमने कोई 3 कैपेसिटर लिए और सीरीज में जोड़ दिया इनको। ठीक है, 3 कैपेसिटर हैं हमारे पास, कौन कौन से, ये और इनको किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, सीरीज में जोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस इनको दिया हमने, बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया V। बैटरी पोटेंशियल देती है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका हाई पोटेंशियल होता है बैटरी का, इस टर्मिनल का लो। प्लस वाले का हमेशा हाई पोटेंशियल होता है बैटरी में और माइनस का लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने कॉम्बिनेशन को दिया। अब जैसे देंगे तो आपको पता है चार्जेस हमेशा चलते हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इस टर्मिनल का प्लस का हायर पोटेंशियल है और इसको इसके साथ जोड़ा गया है, तो इसका क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज कहाँ चलेगा, तो बैटरी से चार्ज निकलेगा और इसमें जाना शुरू हो जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक इसका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, तो इसमें चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो माना क्यू चार्ज जहाँ से चलता है और कौन सा, प्लस, क्योंकि प्लस टर्मिनल है तो प्लस ही चलना। तो जहाँ से प्लस चार्ज चलेगा और इसमें भरना शुरू हो जाएगा, इस प्लेट के ऊपर, ये प्लेट है जहाँ पर ये भरना शुरू हो जाएगा चार्ज इधर। ठीक है, तो ये प्लस चलना शुरू हो गया, जहाँ पर प्लस चार्ज भरना शुरू हो गया, यहाँ प्लस आ गया। अब ये प्लस चार्ज जो बैटरी से निकले हैं और ये पोटेंशियल अब रुक जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर पहली प्लेट पे क्या होता है, इतना चार्ज आ जाता है। ठीक है, समझ गए। अब जब जहाँ चार्ज आएगा तो इंडक्शन से क्या होगा, ये जो दूसरी प्लेट होगी, इंडक्शन से क्या होगा, जहाँ जो एटम होंगे, ये जो चार्ज हैं ये इस प्लेट के नेगेटिव को खींचेंगे, तो नेगेटिव इधर आ जाएंगे।
इस सर पे कितने आएंगे, जितने प्लस होंगे, जितने प्लस उतने ही माइनस आएंगे यहाँ पर, जो इधर आ जाएंगे, माइनस इधर आ जाएंगे। अब माइनसों को खींचा इसने, इस प्लेट ने इंडक्शन के कारण इधर आ गए, तो प्लस को रिपेल भी करेगा, तो रिपेल का प्लस कहाँ चले जाएंगे, इससे दूर चले जाएंगे, और प्लस कहाँ जाएंगे, इस प्लेट पर रुक जाएंगे जाके, आगे तो जगह नहीं जाने के लिए। तो कितने, अगर मान लो यहाँ क्यू चार्ज है तो यहाँ कितने आते हैं, जितने ये होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन खींचता है ये, तो माइनस क्यू, ठीक है, समझ गए। और ये इस पे कितने आएंगे, जितने माइनस होंगे, जितने ये प्लस होंगे उतने प्लस इधर आएंगे, तो क्यू इधर आएंगे। फिर इंडक्शन से माइनस इधर आ जाएंगे इक्वल, और प्लस इधर आ जाएंगे, ठीक है, माइनस इधर आ जाएंगे। अब जो प्लस माइनस आए तो जो प्लस जहाँ बचे होंगे रिपेल करेगा, वो प्लस कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, फिर इधर, ठीक है, समझ गए। फिर इससे बैटरी से क्रॉस करके इसका लो, इसका पोटेंशियल अब हाई हो जाएगा, तो जहाँ चले जाएंगे, फिर बढ़ गया तो ऐसे चार्ज चलना शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर बैटरी से क्यू चार्ज निकलता है, जितना चार्ज बैटरी से निकलेगा उतना ही चार्ज जो है कैपेसिटर में फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्यू चार्ज, तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम फ्लो करता है, जितना बैटरी से आता है उतना कैपेसिटर के क्रॉस। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही बनी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पहली प्रॉपर्टी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर रिमेन्स सेम एज अक्रॉस द एज गिवन बाय बैटरी, ठीक है, चार्ज हमेशा सेम रहता है, सेम स्टोर होता है, ठीक है। अब उसके बाद पोटेंशियल का क्या होगा सीरीज में, तो आपको पता है जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, तो कैपेसिटेंस इनकी अलग अलग है, सभी की कैपेसिटेंस अलग अलग है सीरीज में कैपेसिटर की। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होना, चार्ज जहाँ क्यू, पोटेंशियल कैपेसिटेंस C1, तो पोटेंशियल कितना होगा, इधर पोटेंशियल होना दैट विल बी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ये होना, इधर कितना होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, इधर कितना होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो ये क्या बनेगा, ये अलग अलग, तो फिर ये भी अलग अलग आएगा। तो पोटेंशियल जो अलग अलग स्टोर होता है, देखो जहाँ से क्यू चार्ज चल रहा है तो कुछ वर्क यहाँ होगा, कुछ वर्क यहाँ होगा, कुछ वर्क यहाँ होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या करेगा, जहाँ अलग कैपेसिटी अलग है तो वर्क भी अलग अलग होगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। इसका मतलब पोटेंशियल क्या करेगा, डिवाइड होता है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो सीरीज में डिवाइड होता है। याद रखिए कि पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन डिवाइड्स, ठीक है। 3 रास्तों से जाना पड़ता है चार्ज को, 3 रास्तों में जाना पड़ेगा, तो जहाँ पर भी करना पड़ेगा, जहाँ पर भी करना पड़ेगा, और जहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज को फ्लो होने में जहाँ पे भी करना पड़ना, जहाँ पे भी, तो सभी में अलग अलग होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल सभी में अलग अलग होता है। जो वोल्टेज हम देते हैं वो कुछ वोल्टेज जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होता है क्रिएट, कुछ जहाँ अप्लाई होता है, कुछ जहाँ होता है, मतलब वो डिवाइड हो जाता है तीनों में, ठीक है। तो याद रखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड, ठीक है। तो अगर बैटरी से बी आया है तो कुछ यहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा, तो इसको टोटल कर देंगे तो किसका हो जाएगा, टोटल जो आ रहा होगा उसके बराबर ही होना। तो क्या होना कि पोटेंशियल सीरीज में जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, ये हो गया, ठीक है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। चार्ज सेम रहता है, सेम फ्लो करता है जो बैटरी देती है, और पोटेंशियल उसका डिवाइड हो जाता है उनके पास, ठीक है। और जो डिवाइड होता है वो कितना होता है, वो फार्मूले से बता दी। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर ये पहली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दूसरा, ये तीसरा है,
पहली प्लेट को एक पॉइंट से हमने जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को भी हमने एक पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसके क्रॉस हमने बैटरी से दिया पोटेंशियल V डिफरेंस B, पोटेंशियल B दिया इस कॉम्बिनेशन को। अब क्या होगा देखिए, तो ये प्लेट इसका हाई पोटेंशियल है, इनका लो है, ठीक है। तो इसको हमने इसके पहले के साथ जोड़ा तो इसको भी उतना पोटेंशियल मिलेगा, इसके साथ जोड़ा उतना ही मिलेगा, इसके साथ जोड़ा तो उतना पोटेंशियल इसको मिलेगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, जहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम मिलेगा सभी को, ठीक है। जहाँ पोटेंशियल सेम मिल रहा है तो चार्ज, अब देखिए चार्ज क्या होगा, चार्ज का रूल है कि चार्ज को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसको कन्वर्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से बैटरी से जो चार्ज निकलता है, ठीक है, वो इस रास्ते से आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, सरफेस पे चलेंगे चार्ज, अब क्या होगा, जहाँ तीन रास्ते मिल गए तो क्या होना, वो चार्ज जो है तीनों में डिवाइड हो जाता है, तीन रास्ते मिल गए तो तीनों में चला जाता है, तीनों रास्तों में जाता है। क्यों चार्ज चला, तो जहाँ कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना, सभी की कैपेसिटेंस अलग अलग है, पोटेंशियल हमने देखा सेम रहता है पैरेलल में। तो जहाँ चार्ज कितना होना, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, जहाँ कितना होना इसमें कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, और जहाँ कितना होना कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, ये होना, ठीक है। तो सभी की कैपेबिलिटी अलग अलग, कैपेसिटेंस अलग अलग, तो चार्ज भी अलग अलग होना, ठीक है, समझ गए। बट इनमें जो चार्ज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो टोटल आया हुआ है, तो अगर इनका टोटल कर देंगे तो उसके बराबर होना। तो इन पैरेलल में क्या होता है, बी रिमेन द सेम, पोटेंशियल सभी को सेम मिलता है, और चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल चार्ज स्टोर। बैटरी से जो चार्ज आता है वो उनमें जो चार्ज स्टोर होता है उसके सम के बराबर होता है, चार्ज डिवाइड करता है, ठीक है, इनके को समझ गए, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कॉम्बिनेशन की पैरेलल में चार्ज डिवाइड करता है, पोटेंशियल सेम रहती है, ठीक है, ये हो गया। अब है नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होता है, किसको बोलते हैं हम। तो जो कॉम्बिनेशन हमने कैपेसिटर का लगाया है दो पॉइंटों के बीच, उसकी नेट कैपेसिटेंस जो होगी, उसकी नेट कैपेसिटेंस जो होगी उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। या फिर ऐसे हो सकता है कि अगर सपोज करो आप कि अगर एक चीज़ और भी हो सकती है कि एक कैपेसिटर है मेरे पास, उस कैपेसिटर की जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कॉम्बिनेशन के बराबर है, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटर। वो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन के बराबर होती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया। अब एक्सप्रेशन निकालना है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कितनी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है, ठीक है, सीरीज में। तो देखिए ये है सीरीज में। अब तो इसमें वही करैक्टरिस्टिक्स ही लगनी है आपकी, जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि सीरीज में कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड करता है, और पैरेलल में चार्ज सेम डिवाइड करता है, पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। वही लगाएंगे और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हमारा टोटल कॉम्बिनेशन की आ जाएगी। देखिए तो ये हमने तीन कैपेसिटर माने कोई,
उनकी कैपेसिटेंस है C1 C2, डिफरेंट कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 है, ठीक है। और इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी इनको पोटेंशियल डिफरेंस देती है V, ठीक है। और जैसे पोटेंशियल देगी तो चार्ज चलना शुरू हो जाएगा हायर टू लोअर, तो बैटरी से चार्ज जो है कैपेसिटर में जाना शुरू हो जाएगा। माना क्यू चार्ज जो है वो बैटरी से कैपेसिटर में जाता है, क्यू चार्ज यहाँ पर बैटरी क्यू चार्ज देती है, ठीक है। तो बीनो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करता है चार्ज से, तो इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड चार्ज रिमेन सेम। तो जहाँ से B मिलता है तो यही डिवाइड हो जाना। माना जहाँ पर B1 पोटेंशियल आता है, जहाँ पर B2 और जहाँ पर B3 आता है, ठीक है। तो B1 B2 B3 जहाँ पोटेंशियल आता है तो जो आ रहा है वो इन तीनों के सम के बराबर होना है, होता है। तो क्या होना, तो देयरफॉर V किसके बराबर होना, बैटरी का पोटेंशियल सम के बराबर होना, V1 + V2 + V3। ये हो गया, फैक्टर 6 लगाई हमने। अब इनकी वैल्यू जहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले से निकाल के तो आ जाएगा टोटल। तो B क्या है, टोटल जो हमने पोटेंशियल दिया है, टोटल पोटेंशियल बैटरी ने जो मिला है कॉम्बिनेशन को, और ये है टोटल चार्ज जो दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस क्या है, सीरीज में है CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS है, या टोटल कैपेसिटेंस CS है। तो क्या होगा, फॉर C1 के लिए इसकी वोल्टेज कितनी होनी, फार्मूला चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज जहाँ सेम रहता है तो क्या होना, कैपेसिटेंस C1, तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा V1, पोटेंशियल इतना मिलना। दूसरे को C2 के लिए V2 होना Q/C2। तीसरे के लिए चार्ज सेम मिलेगा तो क्या होना C3। और टोटल के लिए क्या होना, टोटल के लिए चार्ज Q वोल्टेज V तो Q/CS हो जाना है। भर देते हैं, यहाँ भर दिया हमने, क्यों सेम रहेगा, कॉमन आ रहा है, कट गया क्यों दोनों साइड, क्यों यहाँ से कॉमन यहाँ से कट गया, तो 1/CS इसके बराबर हो गया, ठीक है। 1/CS = 1/C1। तो सीरीज में जो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बन रहा है वो जो कैपेसिटेंस को रेसिप्रोकल करने के सम के बराबर हो रहा है। तो रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो नेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब सीरीज में CS जो आएगा टोटल कैपेसिटेंस वो क्या होगा, वो डिक्रीज करता है। सीरीज में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो कम होता जाता है। जैसे मान लो एक कैपेसिटर हमारे पास 2 का है, फैराड का है, दूसरा 3 का, 5 का, 2 3 5, ठीक है। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/2 1/3 तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में कम हो जाता है, ठीक है। इतना होता है फार्मूला, ये बना 1/CS = 1/C1। तो जहाँ से जो CS होगा वो कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटेंस का। तो इस फार्मूले से आप किसी की भी निकाल सकते हो। 3 कैपेसिटर है हमारे पास, एक 1 का है, एक 2 का है, एक 3 का। तो सीरीज में लगाएं तो टोटल कितना होना, 1/CS क्या होना, 1/2 1/3 1/1। ऐड करेंगे CS निकालेंगे तो वो आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर बन जाएगा, वो कैपेसिटेंस आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटर की, या टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है। समझ गए, तो वो एक कैपेसिटर हमारा बन जाएगा कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब इनको वेरी करते जाएंगे तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर कैपेसिटेंस के आप बना सकते हो, हर टाइप का बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ गए, बट कम करना होगा तो ये कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके रिजल्ट भी बनते हैं कुछ। अगर 2 ही कैपेसिटर हैं हमारे पास तो क्या होगा, तो 1/CS होना 1/C1 + 1/C2, तो ये आ जाएगा। उल्टा कर दो CS आ जाएगा। कई बार हम क्या करेंगे कि फार्मूले में जब 2 सीरीज में लगाए होंगे तो रेसिप्रोकल करने में, सम करने में, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, ठीक है।
तो फिर वहाँ ना करके सीधा फार्मूला ये लगा देंगे, क्योंकि 2 के लिए इतनी भी होती है, तो C1 C2 कर देंगे, C1 + C2 कर देंगे। 4 और 8 का है तो 4 × 8 32, 4 + 12 32.12 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में टोटल निकालनी कितनी होती है। अच्छा ये हो गया। अगर n हो तो, जहाँ पर देखिए एक केस रह गया, हाँ ये वाला, कि अगर n हो तो n कैपेसिटर हैं, उनको कैपेसिटेंस सेम है, उनको जोड़ा गया है, तो को टोटल कितनी बननी 1/CS 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + CC, क्योंकि टोटल सेम ही है तो अप टू n टाइम चलना। तो कितना, एक चीज़ को 1/C को n टाइम कर रहे हैं तो n टाइम हो जानी वो, तो n/C होना, n/CS ये हो जाना, तो CS होना C/n, n के लिए इतनी होती है। ठीक है, समझ गए। अब है पैरेलल। पैरेलल में कितनी होती है टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल में देखिए, ये हमने 3 कैपेसिटर माने जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, और उनको पैरेलल जोड़ा गया है बैटरी के साथ। ठीक है, पैरेलल कनेक्ट किया गया बैटरी के साथ। इनको दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इनका पोटेंशियल कम है तो चार्जेस चलते हैं हाई टू लो, तो जहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर में चार्ज, माना बैटरी क्यू चार्ज देती है, ठीक है, प्लस से माइनस चलता है चार्ज, तो जहाँ क्यू चार्ज देती है, जहाँ से चार्ज क्यू चलता है, ठीक है, तो क्यू चला जहाँ से, तो होगा क्या, इस चार्ज ये डिवाइड करेगा, कुछ इधर स्टोर होगा, कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इसमें स्टोर हो जाएगा, इस प्लेट में आ जाएगा, कुछ इस प्लेट में, उसमें जो आ रहा है वो इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, समझ गए। तो और तो जो आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, चार्ज तो क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो जितना जहाँ से आया है उतने इतना इधर ही जाएगा, नेट तो इधर ही जाएगा, तो वही डिवाइड होता है, इसका मतलब वही डिवाइड होगा, जहाँ पर भी जाएगा यहाँ पे भी, जहाँ पे, तो इधर चला गया Q1, इधर Q2, इधर Q3, इसके क्रॉस मान लेते हैं Q1 इसके, और पोटेंशियल सेम, तो जहाँ V दिया है तो पोटेंशियल V होगा। ठीक है, तो V नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज डिवाइड, तो जो दिया है वही डिवाइड हो रहा है, तो इनका नेट इसके बराबर होगा, तो Q होना Q1 + Q2 + Q3, दिस इज 1। ठीक है, अब फॉर C1, तो पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होना, वहाँ कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज V है, तो Q1 क्या होना, कैपेसिटेंस टू वोल्टेज, और दूसरे के लिए ये होना, तीसरे के लिए ये होगा, और टोटल के लिए, और टोटल के लिए क्या होना, मान लेते हैं CP है पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज Q दिया, वोल्टेज V, और कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस CP, तो क्या होना, फार्मूले के अकॉर्डिंग टोटल के लिए चार्ज जो होगा वो CPV होगा। ठीक है, भर दी जहाँ वैल्यू CPV = ये होगी, जहाँ भर दी वैल्यू इनकी, तो जहाँ से देखिए सॉल्व किया, B से B कैंसिल हो गया कॉमन लेके, और C1 + C2 + C3 हो गया, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होती है, देखो डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं वैल्यू, तो नेट बढ़ेगी, तो नेट बढ़ता जाता है रिजल्ट, तो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में बढ़ती जाती है। इसका मतलब अगर जोड़ना हो हमें पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो हम उसको पैरेलल में जोड़ते जाएंगे और नेट कैपेसिटेंस बढ़ाते जाएंगे, तो कैपेसिटर बनाते जाएंगे, सिस्टम ऑफ कैपेसिटर नेट। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब है, तो इसका मतलब एक 2 का है, एक 3 का, एक 5 का, तो कितने का बढ़ना, 2 3 5 और 6 फैराड का कैपेसिटर बढ़ना, माइक्रो फैराड या पिको फैराड का बन जाना। ठीक है, तो हर टाइप का इसकी वैल्यू को वेरी करके हर टाइप का कैपेसिटर हम बना सकते हैं कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ये हो गया। अब है स्पेशल केस,
अगर n है तो Cp इक्वल टू C1 + C2 अप टू सो n हो जाने, n के लिए क्या हो जाना, सारे ऐड हो जाने, तो n तक हो जाने, इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब है नोट का लिखिए। नोट में क्या है, ये तो दो ही टाइप के हमारे सिलेबस में थे, दो तरह के और भी होते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो है, अगर एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सिर्फ सीरीज और पैरेलल में लगाए हों, सीरीज और पैरेलल में लगाए हों सिंपल सर्किट, उस सिंपल सर्किट को बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन, मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं, जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स किसी भी मैनर में लगाए हों, उल्टे सीधे, ठीक है, उल्टा लगा दिया, सीधा लगा दिया, ऊपर लगा दिया, नीचे लगा दिया, साइडों में लगा दिए, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। इनको सॉल्व करेंगे हम नेट न्यूमेरिकल्स में, इनको न्यूमेरिकल्स में करेंगे। ठीक है, ओके, समझ गए, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर की क्या होती है, इसको समझिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कैपेसिटर की, और कितनी होती है ड्राइव करना है। बट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तो ध्यान दीजिए, एनर्जी क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ाया था आपको कि एनर्जी क्या होती है। ये कोई सोर्स चार्ज है और इसकी फील्ड बाहर को लगती है, ठीक है, फील्ड बाहर को लग रही है। अगर हम कोई चार्ज बाहर से आते हैं तो फील्ड उसको बाहर धकेलती है, फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ना, वर्क करना पड़ता है। तो जो वर्क पे चार्ज पे वर्क हुआ, उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, वो जो वर्क चार्ज पे वर्क किए करना पड़ा हमें, उसी वर्क को क्या बोलते हैं हम, उस वर्क को बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, ठीक है। तो सेम चीज जहाँ पे हो रही है, अगर एक चार्ज है तो वर्क कम होना, दो चार्ज हैं, दो अगर रख दिए तो क्या होना, फील्ड बढ़ जानी, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़नी, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़नी तो वर्क भी बढ़ जाना, तो क्या होना, वर्क बढ़ना, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है। और चार्ज की अगर तीन होंगे, बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। साथ में एक चीज़ और, इसका जब चार्ज को हम इकट्ठा करते जाएंगे, एक तो फील्ड बढ़ता जाएगा, फील्ड भी बढ़ता है कैपेसिटी, ठीक है, और साथ में पोटेंशियल भी बढ़ता है, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल और बढ़ेगा। तो याद रखिए कि चार्ज सोर्सेज का कॉम्बिनेशन अगर इकट्ठा होता जाता है तो फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाता है, पोटेंशियल भी उसका बढ़ता जाता है, और चार्जेस के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है, समझ गए। अब देखो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट ये, एक ये, इनको पास में रखा हमने, तो एक प्लेट ये जोड़ी है किसी कैपेसिटर से, दूसरी ये जोड़ी है। तो अब देखो क्या होगा, तो इसमें तो होगा क्या, देखिए इधर हमेशा आपको वहाँ प्रिंसिपल में पढ़ाया था मैंने कि जो एक प्लेट जो कैपेसिटर की होती है वो चार्ज स्टोर करती है, दूसरी पे सिर्फ वो हेल्प करती है स्टोर करने में, पहले के पोटेंशियल को कम करती है। ये दूसरी प्लेट का रोल ये होता है कि माइनस जब आती है तो इसके पोटेंशियल को ये कम करती है, पोटेंशियल को रिड्यूस करती है, चार्ज इसके ऊपर नहीं स्टोर होता है, चार्ज जो देते हैं वो इस प्लेट पे, पहली प्लेट पे स्टोर होता है हमेशा, ठीक है। दूसरी सिर्फ स्टोर करने में हेल्प करती है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, ठीक है, और साथ में पोटेंशियल कम कर देती है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट, ये प्लेट का कोई रोल नहीं होता, हमेशा याद रखिए, ठीक है, इसमें होता है। तो जब फील्ड जो बनती है वो इसी के कारण बनती है,
और जहाँ पर इसके राउंड फील्ड बनेगा वो इसी के कारण बनती है, इस प्लेट के कारण। पोटेंशियल भी कैपेसिटर का इसी के कारण होता है। तो चार्ज भी जो स्टोर होता है वो इसी प्लेट पे होता है, ठीक है। अब माना कि अगर हम इस प्लेट को, पहली प्लेट को चार्ज देते हैं, जहाँ से हमने चार्ज दिया, तो पहला चार्ज दिया, ठीक है। अब दूसरा जब देंगे तो ये चार्ज इसकी फील्ड बन जाएगी, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, नहीं आने देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वर्क करके हमने इसको धक्का दे के पुश करके इसको यहाँ एक कर दिया हमने, ठीक है, जहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसके बाद हम तीसरा चार्ज देना चाहते हैं। अब दोनों मिलकर करेंगे रिपेल, तो वर्क क्या होगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। 3, तो जब हम चार्ज देते हैं तो कैपेसिटर के ऊपर जब चार्ज उसको देते हैं तो जो प्रेजेंट चार्ज होता है उसको रिपेल करता है, ठीक है। तो चार्ज को ऐड करने के लिए हमें प्रेजेंट चार्ज फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो जो चार्ज देने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। उसी को हम कैपेसिटर की एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, व्हाट इज द टेंशन एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिवन द चार्ज अगेंस्ट द फील्ड ऑफ प्रेजेंट चार्ज नोन एज टेंशन एनर्जी ऑफ द चार्ज। अब इसमें देखो, अगर किसी प्लेट के ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक है, और पोटेंशियल वी है, तो क्या होगा, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। बट ये तब होगा जब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट पोटेंशियल पे हमने चार्ज दिया तो वर्क का फार्मूला आता है हमारे पास, किसी टाइम पोटेंशियल अगर भी है और हमने चार्ज दिया तो वर्क डन कितना करना पड़ा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये पोटेंशियल जहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, अगर कांस्टेंट है, बेरिंग पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। अगर बेरिंग पोटेंशियल होगा तो फिर हमारा फार्मूला नहीं लगना ये, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर जो चार्ज हम देते हैं प्लेट कैपेसिटर को, तो वो इंस्टॉलमेंट में देते हैं, क्योंकि पहले एक चार्ज दिया हमने, दूसरा चार्ज जब देंगे तो एक रिपेल करेगा, ठीक है। जब 2 दे दिए तो 2 रिपेल करेंगे, तो एक जैसा वर्क नहीं होता, पोटेंशियल एक जैसा नहीं होता, उसका पोटेंशियल वेरी करता है, ठीक है। किसका, प्लेट का। जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं तो पोटेंशियल वेरी करता जाता है, वेरिंग पोटेंशियल होता है। तो जब चार्ज दिया तो कौन सा पोटेंशियल हुआ, जिसके अगेंस्ट हमें कौन सा पोटेंशियल होगा, ठीक है। चार्ज दिया हमने तो वर्क डन निकालना है, तो पोटेंशियल कौन सा लेंगे, पोटेंशियल तो वेरी करता है, कौन सी वैल्यू लेंगे, ठीक है, वो हमें पता नहीं होगा तो ये फार्मूला नहीं लगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंटीग्रेशन कैलकुलस लगाते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हम उसको चार्ज दे रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, बहुत कम कम करके चार्ज दे रहे हैं। पहले थोड़ा सा चार्ज दिया हमने, डी क्यू दिया, तो पोटेंशियल उसका बड़ा ही कम इंक्रीज करता है, बड़ा ही कम होगा, थोड़ा सा कांस्टेंट ही रहता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होती, कांस्टेंट भी ही रहेगा, ठीक है। फिर डी डब्ल्यू पोटेंशियल उतना रहेगा, डी डब्ल्यू करते ऐसे करते चार्ज पूरा हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो एक डी क्यू में, इंस्टॉलमेंट में डी क्यू चार्ज देने में वर्क कितना होगा, थोड़ा होगा, डी क्यू होगा, डी डब्ल्यू होगा, और कितना होगा, जो चार्ज दिया और पोटेंशियल कांस्टेंट इतना, तो फार्मूला हमारा लग जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो स्मॉल थोड़ा इंस्टॉलमेंट चार्ज देने में इतना वर्क हुआ, तो अगर कोई क्यू चार्ज देते हैं डी क्यू करके, तो उसका वर्क के कितना करना पड़ना,
तो जितने क्यू तक डी के होंगे उनको नेट कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन से आ जाए, तो इंटीग्रेशन करके हो जाना, समझ गए। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन इसमें हमने